हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। हम आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर को देख लीजिए। एनालिटिक फंक्शन और एक कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन जो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो हम 2 चैप्टर आप लोगों के करवा चुके हैं। थर्ड चैप्टर इज पावर सीरीज। तो चलिए, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, तो चलिए करवाते हैं। ये है पावर सीरीज। होती क्या है सबसे पहले समझिए। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, कोई भी सीरीज जो या तो ए एन जेड की पावर एन टाइप की होगी, यानी कि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, और ए एन जेड माइनस ए की पावर एन किसके रेस्पेक्ट में है, ए के। अगर ये इस टाइप की और इस टाइप की सीरीज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। जहां पर ए एन और ए दोनों ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और जेड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, ये 2 फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जेड माइनस ए को आप जाई मान लीजिए, तो ए एन जाई की पावर क्या हो गया, एन। तो जाई को एज ए जेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, मतलब अगर जाई को आप जेड लिख दे तो वही फॉर्म आ गई, समेशन ए एन जेड की पावर एन। इसका मतलब सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब बता रहे हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यानी कि अगर इस सीरीज का आप लोगों को प्रूफ करने के लिए आ जाए क्या कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो आप लोगों को पावर सीरीज गिवन है, आप उसका क्या लेंगे, मॉडुलस। ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसका मॉड करने पर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। यानी कि जो सीरीज मॉड करने पर भी कन्वर्जेंट मॉड्यूलस लेंगे, उसको करने पर वो कन्वर्जेंट आ जाए, देन वी से दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बट अगर ऐसा हो गया कि कोई भी पावर सीरीज में ये सीरीज कन्वर्जेंट है बट इसका मॉड्यूलस करने पर ये कन्वर्जेंट नहीं आती, तो हम क्या बोलते हैं, तभी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पावर सीरीज का स्टेटमेंट, यानी कि आप लोगों को उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। पावर सीरीज किस टाइप की होती है, ठीक है, जेड की पावर एन के साथ जो वैल्यू उसको हम ए एन बोलते हैं। ठीक है, और हमने आप लोगों को बताया कोई भी सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, जब हम मॉड्यूलस को प्रूफ कर दे कि वो कन्वर्जेंट है, और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, जब वो सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो बट उसका मॉड्यूलस करने पर वो कन्वर्जेंट ना आए, तो वो कहलाती है आप लोगों की कंडीशनली कन्वर्जेंट। करिए कन्वर्जेंस की कुछ स्पेशल टेस्ट देखिए, आप लोगों को याद करने। जब भी हमें ये पूछा जाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तब हम इस टाइप के टेस्ट यूज करेंगे और बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी सीरीज समेशन यू एन कन्वर्जेंट होगी तो हमेशा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कन्वर्जेंट होगी तभी ये कंडीशन प्रूफ होगी। अगर ये 0 होगी तो ये कन्वर्जेंट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन हमेशा 0 होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप लोगों के पास कोई भी 2 सीरीज है, आपने उन दोनों का रेशो लिया, वो एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ गया, तो हम ये कहेंगे कि दोनों सीरीज की जो नेचर है वो सेम होगी। यानी कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर डाइवर्जेंट होगी तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी, यानी कि दोनों की आइडेंटिकल नेचर होगी। नेक्स्ट, अगर समेशन यूएन, देखिए क्या है, समेशन यूएन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी कब, जब एक तो आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि मॉड ये वाली जो सीरीज है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, यानी कि अगर ये इस नंबर से कम हो जाए, यानी कि एक सीरीज एरिया आपने प्रूफ कर दिया, इसका मॉड वीएन से लेस है और वीएन क्या हो जाए, कन्वर्जेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन यूएन होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मैक्सिममली जो क्वेश्चन हम टेस्ट करने के लिए करते हैं वो ये वाले दोनों टेस्ट हैं। तो देखिए क्या है, पहला रूट टेस्ट। आप लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे पता चलेगा आप दोनों में से कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों की जो भी nth टर्म दी गई है उस nth टर्म में पावर n हो, तो आप लोग क्या करेंगे, n पावर टाइप की अगर वो n2 n3 है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कोई भी टर्म इस तरह से पावर में नहीं है तो आप लोग फिर रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव मॉड यू एन की पावर 1/n करने पर आंसर लेस देन 1 आया, तो हम बोलेंगे कि जो समेशन यू एन है वो कन्वर्जेंट होगी एब्सोल्युटली। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आया तो वो डाइवर्जेंट होगी।
ठीक है, ये कहलाता है आप लोगों का रूट टेस्ट। लेकिन रेशो टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों ने एक टर्म लेंगे un, मान लीजिए आपने n टर्म फाइंड कर ली, n टर्म से आप n+1 टर्म फाइंड कर सकते हैं, दोनों का रेशो अगर लेस देन 1 आया और उसका मॉडुलस किया गया तब, ठीक है, तो वो कहलाएगा कन्वर्जेंट। ये भी लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर पे डाइवर्जेंट, ये भी लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर पर डाइवर्जेंट। इसके अलावा एक टेस्ट और भी होता है आप लोगों का, जिसको हम बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट। चलिए वो और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों का पी सीरीज टेस्ट। देखिए पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, यदि आप लोगों को कोई भी सीरीज दी गई समेशन 1/n की पावर p, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, इज कन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर समेशन ऑफ 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कब होगी, व्हेन p लेस देन इक्वल टू 1। जब p लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो ये कन्वर्जेंट इस कंडीशन में होगी जब p ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। चलिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई सीरीज हम दे दें, मान लीजिए मैंने कोई सीरीज दे दी समेशन 1/n², मान लो इस टाइप की कोई सीरीज है, तो जरा कंपेयर करिए, p की वैल्यू कितनी है 2, यानी ग्रेटर देन 1, तो यानी कि क्या बोलेंगे, ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ओके, और अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए समेशन 1/n, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है 1, तब भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। या फिर ऐसे दे दिया जाए समेशन 1/n की पावर 1/2, तो p कितना है 1/2, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये कहलाती है आप लोगों की पी सीरीज टेस्ट। तो आप लोगों को जितने टेस्ट बताए गए उनसे आप किसी भी सीरीज को ये बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। और अगर हम उसका मॉड्यूलस लेके कर लेते हैं तो वो एब्सोल्युटली भी बता सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और पावर सीरीज बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हमने एक पावर सीरीज कंसिडर कर ली समेशन एन जेड की पावर एन, जिसे हमने समेशन यू एन मान लिया। अब देखिए कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्रूफ करना है, तो पहले ये बताइए, आप लोगों ने भी कंडीशन पढ़ी थी कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है। देखिए अगर हम बाई कोचीज रूट टेस्ट, यानी कि हम रूट टेस्ट से करें, तो रूट टेस्ट क्या था, आप लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड un की पावर 1/n अगर लेस देन 1 हुई तो क्या होगी, समेशन un कन्वर्जेंट, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n ग्रेटर देन 1, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। बट हमें क्या बताना है, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, पहले un कितना गिवन है, हमें गिवन un है हमारा an z की पावर n। अगर हम मॉड un की पावर 1/n करते हैं तो an z की पावर n की पावर 1/n, इसे क्या लिख सकते हैं, an की पावर 1/n और z की पावर n की पावर 1/n, यानी आ जाएगा मॉड an की पावर 1/n मॉड z, यही आ गया। अगर हम एक नंबर कंसीडर कर लें, लेट 1/r इज इक्वल टू मॉड an की पावर 1/n, तो बताइए कितना आ गया, हमारे पास आ गया un की पावर 1/n इज इक्वल टू मॉड z/r, यही आ गया। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, मॉड an की पावर 1/n, यहाँ पे लिमिट और ले लीजिए, पहले एक काम करिए, इसकी लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ लिमिट भी लिख लें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ओके यही ले लेते हैं ना लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यह आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यानी 1/r हमने कब एज्यूम किया, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है आप लोगों का, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड un की पावर 1/n इज मॉड z/r, तो क्या होगा, which is convergent when, कब कन्वर्जेंट होगा, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड un की पावर 1/n लेस देन 1 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, मॉड z/r लेस देन 1 होगा, इसका मतलब मॉड z लेस देन r होगा। तो ये कब कंडीशन आई, जब ये कन्वर्जेंट होगा तो मॉड z लेस देन r होगा। और अगर डाइवर्जेंट दिखाना है तो आप लोग क्या दिखाएंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड un की पावर 1/n ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि मॉड z/r
ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज कितना आ गया कि मॉड जेड ग्रेटर देन क्या होगा आर। ओके, तो देखिए अगर मॉड जेड लेस देन आर होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और मॉड जेड ग्रेटर देन आर होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और जो हमने आर लिया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो कितना होता है, या तो लिख लीजिए इसको। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, आर को या तो हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन मॉड एन की पावर 1 अपॉन एन, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसे बोलेंगे आर को। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में आप लोगों ने क्या सीखा, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी पावर सीरीज, यही पावर सीरीज हम लेकर चले थे और हमने एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर लिया था। तो हमने क्या प्रूफ किया, अगर मॉड जेड लेस देन आर है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड मॉड जेड ग्रेटर देन आर देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। यानी कि मॉड जेड लेस देन आर का मतलब है वो सारे पॉइंट जो सर्किल के अंदर लाई करते हैं। अगर रेडियस आर है तो हमें क्या लेना है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आर से लेस, और यहाँ क्या दिखाना है डिस्टेंस आर से ग्रेटर। तो डिस्टेंस अगर आर से कम है तो इसका मतलब पॉइंट्स सर्किल के अंदर लाई करेंगे, और अगर आप लोगों का मॉड जेड ग्रेटर देन आर है देन पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द सर्किल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एज ओरिजिन देन power series summation a n z की power n is convergent for every point z within the circle and summation a n z की power n is divergent for every point outside the सर्किल। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक सर्किल लिया है जिसकी रेडियस आर ली है, तो अगर आप लोग एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी रेडियस आर है और सेंटर आपने ओरिजिन लिया है, तो रेडियस से कम, यानी जो रेडियस से कम का मतलब डिस्टेंस कब रेडियस से कम होगी, जो पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करेंगे। तो यानी कि उनके लिए हम क्या लेकर चलेंगे, जो आपकी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी एंड आउटसाइड द सर्किल जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। तो हमने क्या कहा, इस तरह के सर्किल को देन सच ए सर्किल इज कॉल्ड ए सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस एंड इट्स रेडियस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। यानी कि क्या हुआ, ये जो हमने सर्किल लिया है इसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस एंड जो हम रेडियस लेकर चले हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन एन जेड की पावर एन। तो देखिए इसमें हमें 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, r इज इक्वल टू 0, इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन z इक्वल टू 0। यानी हमने क्या लिया था, अगर हमने ओरिजिन को सेंटर मानकर सर्किल लिया था जिसकी रेडियस हमने क्या ली थी r, तो यानी कि अगर हमने रेडियस को क्या ले लिया 0 तो हमारे पॉइंट कौन सा मिलेगा z इक्वल टू 0। तो इन दिस केस जो सीरीज कन्वर्जेंट होगी वो केवल कहाँ पर होगी, z इक्वल टू 0 पर। बट अगर r फाइनाइट हुआ तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट होंगे उन पॉइंट पर जो सर्किल के अंदर है और डाइवर्जेंट होंगे उन पॉइंट पर जो सर्किल के बाहर हैं। बट r इज इनफाइनाइट, इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल z। यानी अगर r की वैल्यू को इनफाइनाइट लेंगे तो हमारी सीरीज हर पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला बताना हो तो आप लोग क्या यूज करके चलेंगे, अभी हमने प्रूफ भी किया 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड n की पावर 1 अपॉन n। आपको याद होगा हमने फॉर्मूले में आप लोगों को कोचेज रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट बताया था। तो यानी कि यही चीज आप लोगों की किसके इक्वल एक तरीके से थी, यानी कि या तो इस सीरीज को देखकर आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बता सकते हैं कोचेज रूट टेस्ट से, या फिर आप रेशो टेस्ट से बता सकते हैं। 1 अपॉन r का एक और फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ n प्लस 1 अपॉन an। तो अगर आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना हो, जहां पर भी आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, आप ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं जिनमें हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो पावर सीरीज लेकर चलते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं समेशन ए एन जेड की पावर एन। और अगर ये सीरीज गिवन है तो जरा दोनों की कंपेयर करिए। देखिए गिवन सीरीज क्या है आप लोगों की, क्या हम इसे ऐसे लिख लें, गिवन सीरीज समेशन 1 अपॉन n की पावर n जेड की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जरा कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ, या लिख दीजिए ये कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, बताइए ए एन कितना आ गया, हमारा ए एन आ गया 1 अपॉन n की पावर n। तो बताइए कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए पावर n में है तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन r इक्वल टू फार्मूला है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड n की पावर 1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n, तो देखिए इस n से वाला n कैंसिल और इन्फिनेटिव लेंगे तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब अगर यहाँ से 1 अपॉन r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब r कितना आ गया इन्फिनेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें भी पावर n है, अगर कंपेयरिंग करें इस वाली सीरीज से तो an कितना हुआ, यहाँ पर an हो गया हमारा 4 + 3i की पावर n। तो देखिए 1 अपॉन r कितना हो गया हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड an की पावर 1 अपॉन n, फॉर्मूला यूज करिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 4 + 3i की पावर n की पावर 1 अपॉन n, n से n कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए n तो कैंसिल हो गया तो लिमिट की अब जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों का बचा मॉड 4 + 3i, और मॉड्यूलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 इज 25, यानी कितना आ गया 5, यानी 1 अपॉन r इक्वल टू 5। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 5। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आई होगी। बट अभी हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, ओनली कोचीज वाला, ठीक है, यानी रूट टेस्ट यूज किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करा देते हैं जिनमें आप लोगों का रेशियो टेस्ट यूज होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपेयरिंग करें अगर समेशन an z की पावर n से, तो हियर an कितना आ गया फैक्टोरियल n, है ना। हमें क्या करना है, देखिए इस बार पावर n में नहीं है तो हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं, तो an से an + 1 फाइंड करें तो कितना आएगा फैक्टोरियल n + 1। जरा फार्मूला लिखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव an + 1 अपॉन an का मॉड, तो 1 अपॉन r इक्वल टू आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये बनेगा फैक्टोरियल n + 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना, n + 1 फैक्टोरियल n, ये तो आता है आप लोगों को, जैसे फैक्टोरियल 5 को आप लोग क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल 4, तो हमने n + 1 लिया, उसमें से एक लेस कर दिया, ठीक है, इससे ये कैंसिल, हमने n को इन्फिनेटिव रखा तो इन्फिनेट, अगर 1 अपॉन r इन्फिनेटिव तो r कितना होगा 1 अपॉन इन्फिनेटिव, यानी कि 0। तो आप लोगों की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई वो कितनी आ गई 0। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कंपेयर करें समेशन an z की पावर n से, हियर an कितना है यहाँ पर, यह है फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n। अगर हमें an + 1 फाइंड करना है तो फैक्टोरियल n + 1 स्क्वायर फैक्टोरियल 2n + 1, यानी 2n + 2 हो गया यहाँ पर। अगर हम रेशियो टेस्ट यूज करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ क्या लेंगे an + 1 अपॉन an, ये किसके इक्वल चल रहा है 1 अपॉन r के, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये आ जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2n + 2 का फैक्टोरियल, अपॉन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा फैक्टोरियल 2n एंड फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल n, जैसा अभी लिखा था तो 2 बार है तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। फैक्टोरियल 2n + 2 को क्या लिख सकते हैं 2n + 2, 1 सब्ट्रैक्ट करिए 2n + 1, है ना, और ये एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टोरियल 2n। इतना आप लोगों को फैक्टोरियल ओपन करना आता होगा, ये कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 2n कैंसिल आउट। अब देखिए अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव है तो यहाँ इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव बने तो मैक्सिमम n ऊपर से कॉमन लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, यहाँ से भी देखिए n स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों में n है, तो 2 + 1 अपॉन n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, जब हम इन्फिनेटिव लेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ से ये इन्फिनेटिव 0 और ये 0 4 आ गया, तो 1 अपॉन r की वैल्यू 1 अपॉन 4, यानी r कितना आ गया 4। तो देखिए इस तरीके से आप लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी पावर सीरीज की फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पावर सीरीज क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और हमने अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और थोड़े हार्ड क्वेश्चन हम आप लोगों को और भी कराएंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, है ना, लिंक शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि पावर सीरीज पढ़ाई जा रही है चैप्टर, ठीक है, तो बेनिफिट सबको मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड डे एंड गुड लक।